वो उड़ा तो फिर वो SHO उठका ही है और आकर नु कह के सर लियो तार पर जो बन दो। तो भाई एक तरफ तो नए नए जो DGP हैं उन्होंने ट्रैक डाउन के दौरान कई सारे हरियाणा के बदमाशों को पकड़ने का काम किया है, लेकिन फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और एक काली स्कॉर्पियो जो कि जिसने कि युवकों को कुचलने का काम किया है उसके ऊपर फिलहाल यूनिवर्सिटी गेट के सामने हम देख सको हो जितने भी यूनिवर्सिटी के जो बालक हैं उन्होंने जाम लगा रखा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो OP सिंह जो कि न्यू कहा भाई हम बदमाशा ने छोड़ना को नहीं और धरपकड़ जो है लगातार जारी है, लेकिन एक पीड़ित युवक जो है जो कि उस काली स्कॉर्पियो की चपेट में आया है, कोशिश करेंगे उससे बात करने की। हालांकि घायल है। क्या बालक आए भाई जिसमें चपेट में? दो है जी। हाँ जी। दूसरा कितना है? गुड़गांव रेफर है जी। नाटक जी गुड़गांव भेज दिया और रेफर ज्यादा सीरियस हो रहा है। उसकी तो टांग भी कट सका है। क्या नाम उसका? उसका नाम है गोल्डी। हाँ मोंटी 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 जस्सा क्या होना मैम? नाम तनिष्क है जी, असली नाम तनिष्क यादव है जी। और यहाँ पे एडमिशन था जी, आउटसाइडर बच्चे थे, उन्होंने पहले तो यूनिवर्सिटी के अंदर धमकी दी है कि जान से मार देवांगे। एक बार इस भाई से बात कर लिया। क्या नाम भाई? परवेश नाम है जी। परवेश भाई कौन ये लोग थे और कौन सी गाड़ी इसमें यूज करी गई थी? भाई जब हम यूनिवर्सिटी में थे काली स्कॉर्पियो आई HR 31V0356 उदी मेरा गवाही का डाली वो आडा देखने लग गया मेरे का नहीं बोला तू किसा देखे मेरे का नहीं मैं भाई मैं हाथ जोड़ूं उतनी नीचे उतरे मेरी बाइक की चाबी काट ली। मैं बोला क्या बात होगी भाई तू है कौन है? उन्होंने बोला मैं नू कर दूंगा तेरा गाली गलौज करी जना जानता मार दूंगा। फिर मैं क्या ये सुनी करके मैं भाई मेरी चाबी दे दे तू जा यार। मैं तो अपनी चाबी लेकर आ गया, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। मेरे साथ एक जो तनिष्क जिसके चोट लगी वो और माँ आए, वो हमने गार्ड के पास खड़ी मिली गाड़ी। वो पूछ रहा था कि मैं लड़के जो हड़बुल टाले थे वो जा लिए कौन गए, पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया। हम बाहर निकल गए यूनिवर्सिटी तय, वो मार तक क्रॉस हो गया गाड़ी वाला स्कॉर्पियो वाला। वो फिर घुमाना फ्लाई ओवर नहीं घुमाना भाई पास पहले हम उससे नीचे उतर रहे थे, उसने शामी तो बजा के यार सीधी मारा मैं हमारी। लगभग कितने बजे की बात है ये जी? 5:10 के 8 इस टाइम की बात है जी। कल की? हाँ जी कल 10 मिनट पहले यूनिवर्सिटी में धमकी दी उन्हें कि भाई तन तो जानता मारूंगा भाई हाथ जोड़ूं क्या बात है। मैंने बता तो बता दे, बोला मेरा जी करा है बस, बोला मैं तो मार के तना कनेडा भाज जाऊँ मेरा कुछ नहीं होता। और प्रशासन जी 7:15 मेरी MLR घट ली थी, 9:45 बजे तो मेरे बयान लेने आए हैं जी। उसके बाद SHO आई जी, लेडीज़ थी, वो कहने लगी पापा बोले मेरे कि भाई आप इतना लेट क्यों आए? SHO बोले तेरा बचौन सी बनती होनी वहाँ कर लिए, ये जवाब दिया जी। अच्छा ये इनके साथ कोई पर्सनल रंजिश पहले भी थी? हाँ जी जिंदगी में पहली बार वो लड़का देखा था जी मैंने। अच्छा हाँ जी। या गाड़ी भी पहली बार देखने? गाड़ी पहली बार देखी थी जी। HR 31V0356 नंबर स्कॉर्पियो थी जी। तो इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? कुछ नहीं हुई जी, हमने पता लगाया था कि वो बोले कि लड़का तो कनेडा भाज गया और पुलिस में कुछ नहीं कर रही जी। और मेरे पापा ये थाना में बात हो थे कि भाई आज बयान लेने, पीछे बोले थे कि हाँ हाँ वो स्कॉर्पियो वाले तो आड़े आ रहे हैं, लेकिन उनने वो ना गिरफ्तार करे जी कोई। उनका पापा था कौन था वो थाना में स्कॉर्पियो वाले, उन्होंने कही कि बकायदा रिकॉर्डिंग सुना जी हमला स्कॉर्पियो वाले शायद उरे आ रहे हैं। तो यह बात होगी जी। वो 10 बजे आए हमारे दौर SHO साहब जी। गांव कौन सा भाई अपना? मनोहरपुर जी। मनोहरपुर के नाम बताया? परवेश। फिलहाल तो हम देख सको भाई परवेश इसे उसमें पढ़ा भाई यूनिवर्सिटी में, कौन सी उसमें पढ़ा था? एमली में पढ़ूँ जी। अच्छा तो देख सको भाई परवेश जिसका कि मतलब एडी तो लेकर चोटी तो चोट लग रही है भाई। और जो दूसरा भाई है जो इसका गिला था क्या नाम बताया उसका? मोंटी का ज़्यादा दिक्कत है। फिलहाल वो कहाँ रेफर कर दिया उसको? रोहतक वाले मना करके गुड़गांव भेज दिया। अच्छा गुरुग्राम रेफर? हाँ जी गुड़गांव कर दिया। इससे पहले भी कोई यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल बना भाई? ना जी पहली बार बना जी, फर्स्ट टाइम बना जी। तो एक तरफ तो जो DGP साहब हैं वह न्यू कहेंगे भाई पुलिस ने अपना रवैया सुधारने की जरूरत है और पुलिस जो है किसी का गिला बीज बर्ताव जो करे तो शिष्टाचार तक बात करे। लेकिन जो पीड़ित हैं वह न्यू बताने लग रहे हैं कि भाई जो पुलिस का जो रवैया है उन्होंने इतना तक कह दिया कि भाई तार पर जुन सी बनती हो वह कर लियो। हाँ। शिकायत तो दर्ज होगी शिकायत दर्ज करी खाली ना कि मैं गिरफ्तारी हुई ना कि मैं आता पता उनका कुछ भी नहीं कि जा रहे हैं कितनी। पहले कोई मामला में किसी आपस में कोई घना शरीफ बालक है जी, यूनिवर्सिटी में सब गला मिलजुल करा हुआ है, सब गला भाईचारा बढ़िया इसका। जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी इनकी मांगे हैं और पुलिस प्रशासन की भी अगर मैं बात करूं तो मौके पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी कौन मौजूद है फिलहाल? हाँ जी मैडम, इस तरह की घटना है, जींद जो है वो लगातार क्राइम का गढ़ बनता जाने लग रहा है इस तरह की घटनाओं से। तो इस मामले में अब तक के लिगड़ का आया के निचोड़ लिगड़ा है? इस मामले में जैसे कल
एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पुल के ऊपर, और एट द स्पॉट इन्होंने बयान वगैरह दिए थे, उसी टाइम FIR कर दी थी। जो इन्होंने बयान दिए थे उसके हिसाब से ही 307 लगा दी थी इसमें। और जो ये कह रहे हैं भाई विदेश भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो विदेश गया है। उसको जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे सारे मैसेज करवा दिए हैं, वो नहीं जाएगा, और उसकी कोशिश कर रही है पुलिस पकड़ने की। अपराधियों की पहचान, जो आरोपी हैं उनकी पहचान किस रूप में होने पाई? पहचान तो ये बताएंगे वहाँ पे, सिविल लाइन का है, अपने यहाँ का नहीं है। सिविल लाइन में FIR दर्ज है, सिविल लाइन जैसे ये बता रहे भाई काली स्कॉर्पियो यूज हुई है, गाड़ी का नंबर भी बकायदा बताने लग रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से? तो सिविल लाइन का जी वो वहाँ से ही पता चलेगा। इन्होंने यहाँ पे आके तो रोड जाम किया, हमने इनसे पूछा भी किस उसमें बैठे, फिर इन्होंने हमारे को ऐसे बताया था। लाइन से कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी कोई मौजूद है फिलहाल मौके पे? नहीं, सिविल लाइन से अभी वो है ना बाहर गए हुए हैं, उसी के उसमें जो आरोपी है उसको कोशिश कर रहे हैं भाई वो मिल जाए, उसी के पीछे लगे हुए हैं। पकड़ के प्रयास चल रहे हैं अब तक जो आप लोगों के पास जान? बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि भी जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए सिविल लाइन पुलिस थाना से प्रयास जो है वो चल रहे हैं। और छात्रों की अगर मैं बात करूं तो हम लगातार देख सको हो, छात्रों में गुस्सा है, इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं, छात्र राजनीति करने वाले हैं या सुमित भाई हैं और जो साथी हैं, वो इसके ऊपर लगातार इस घटना के ऊपर बन रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मौके पर मौजूद हैं, और यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने जो है जाम भी लगा रखा है, और जो घायल है, जो पीड़ित है, उसको स्ट्रेचर पर लाके यहीं लाके जो है वो जाम लाया गया है। मामला काफ़ी गर्म है। और DSP साहब का आश्वासन पे तय करा जाऊंगा जो थाना हक रख रहा है, इस बात पे सहमत हो, हाथ उठा दो। और जो रोड पाना पड़ा है वह कल पुलिस प्रशासन की अगर कार्रवाई ठीक ठाक होती, सकारात्मक होती, जो पीड़ित थे उनके परिवार के साथ अच्छे तरीके से बातचीत होती, तो उसको ऊपर कार्रवाई को लेकर क्या आश्वासन होगा, उसके बाद ही प्रशासन के साथ बातचीत करी जाओगी। ये बात हुई है, आप लोग इन बातों से सहमत हो तो ठीक हो, नई बात कि मैं आप लोग का मनमारी हो तो इब्ती बता दो भाई। अपना कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी का मामला है, यू अपना ये भाई था, और अगर ये वारदात होती रहेंगी, आज उस भाई गेल है तो कल अपने गेल भी हो, किसी गेल भी हो जाएगी, कल कोई और टक्कर मार कर न चले जाएगा। यो एक निंदनीय घटना है। एक भाई स्ट्रक्चर पहाड़ पड़ा है, एक रेफर हो रहा है रोहतक PGI, और आगे गुड़गांव रेफर हो रहा है, तो यह चीज़ सहन करने लायक है को नहीं। अगर आज आप स्ट्रेंथ दिखाओगे ना, मजबूती दिखाओगे, तो आज उस भाई गेल हो रही है, कल आपने यह चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये आड़े एक ब्रेक रूम भी होना चाहिए भाई, आड़े एक नहीं पहले भी वारदात होती आई है, बस एकदम स्पीड में जाओ और साधन भी नहीं रुक दे। यह यूनिवर्सिटी मेन अब है शिक्षा का। आप लोग संतुष्ट हो गए, आप लोगों का लगेगा अगर DSP साहब का रवैया ठीक है, सकारात्मक है, आरोपियों को पकड़ लाओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे बैठे हैं, ठीक बात है। फिलहाल जो है छात्रों ने आपस में इस बारे में कुछ फैसला लिया है, हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, लेकिन सुमित भाई का कहना है कि भाई अगर पुलिस प्रशासन या DSP साहब पेटा भरेंगे तो ही हम जो है आगामी फैसला लेंगे। सुमित भाई, घायल को लेकर आप बैठे हो, घटना काफ़ी दुखद है, और काफ़ी सारे जो छात्र वो न्यू भी बताओ भाई, ये एक्सीडेंट को नहीं, ये जानबूझ कर कराया गया एक घटनाक्रम है। इसमें किस डाल की रंजिश की बुआ है? ये विद्यार्थी बता रहे हैं दिन में वो धमकी भी दे गया था, उसके बाद उसकी पूरी प्लानिंग के तहत जब ये विद्यार्थी निकले पूरी रेकी करी गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। और अटेम्प्ट टू मर्डर होने के बाद और वो विद्यार्थी ये भी कह गया मैं मार कर मैं विदेश भाग जाऊंगा। उसके बाद जो मौके की पुलिस थी वहाँ की, उसका रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं रहा। MLR कटने के बाद तो पुलिस वैसे ही संज्ञान में ले लिया रहा है, ज़्यादा इमरजेंसी केस हो तो 3-3 घंटे तक, और सिटी का मामला है, छात्र का मामला है, संवेदनशील मामला है, उसके बाद पुलिस प्रशासन इतना असंवेदनशील क्यों है? बड़ा मामला तो ये है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें पहली बार अपने जीवन में इतना अच्छा DGP मिला है जो इतना अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा है। पुलिस प्रशासन के प्रति भी लोगों की सोच बदलने लग रही थी, उनको बोलने तो चाहिए थे गोल्डन वर्ड, और लेकिन वो पुलिस प्रशासन पीड़ित को ही धमकाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई अमीर और गरीब को देखने, क्योंकि वो स्कॉर्पियन बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ माँ जावे है, और कहीं ना कहीं जो पहले से ही पुलिस प्रशासन पर सब एक ही आम धारणा बन रही है, वो धारणा बन रही है। अगर कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा मामला दबाया जाता है तो वो 60 घाट की बू आ रही है। आम नहीं कहते 60 घाट हुई है, लेकिन जब मामला में न्याय नहीं मिलता तो पीड़ित पक्ष के पास सब दिए होते हैं। तो सुमित भाई, क्या लगा इसमें अब तक जो आप लोगों के पास इनपुट है, कोई जानकारी भी निकल पाई है कि भैया गाड़ी किसकी थी, ये लोग कौन थे, यूनिवर्सिटी के अंदर के हैं कि बाहर के हैं, कुछ बेरा पटे? हाँ, ये भाई कल साथ में था उस भाई के, वे
ये भाई दो भाई थे, जैसे यू भाई था और एक भाई और था, और ये दोनों अंदर थे। वो गाड़ी ले, ये घर पे जान लाए थे ना, पहला गाड़ी लेगा, रास्ता रोका इनका, इनके बीच में थोड़ी तू मैं मैसी हुई है। वो बोला था ना फिर देख लूँगा। तो ये हटा के वॉचमैन था, जो मेन गेट का वॉचमैन है, उससे पूछ के गया, बोला ये सिक्योरिटी वाला, बोला कोड बर्सी कितने बजे जाग रहा आस पास का टाइम में। ये बात उनसे पूछ के चला गया। फिर बाद में इनसे पूछा भाई क्या पूछ के गया, वो बोला भाई ये नू पूछ के गया था, बोले कितनी देर में हम जाया करो, कितनी देर में कुछ आन जान का क्या टाइम है। तो बस थोड़ी देर के लिए गए थे, गोहाना बाईपास पे सामान लेने के लिए गए थे ये, और जो दूसरा भाई जो गुड़गांव एडमिट है, इतने में इस वो जो जिसने टक्कर मारी है वो रॉन्ग साइड से आके इनको एकदम उड़ा के चला जाता है। वो तो दूसरे बाइक वाले दोनों ने ऐसे एक तरफ इनके ऊपर झूम गए, भाई किसको क्या चोट लगी, वरना वापस आ रहा था इनके ऊपर वापस से गाड़ी चढ़ाने के लिए। और लोग अगर नहीं खड़े होंगे तो दोबारा गाड़ी चढ़ाने के प्लान से रोंदने का उसका विचार था, और जब लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं तो वो हटाया, और एक ट्रैक्टर ट्रैली वाले ने भी उसको रोकने की कोशिश। एक ट्रैक्टर वाला था, वो गाड़ी के सामने डालने की कोशिश कर रहा था, बट वो गाड़ी को भगा के ऐसे हवेली का जो साइड में रास्ता जाता ना, यहाँ से आउट हो गया वो। और मोहित भाई मौके पे थे, पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा, इनके पास रिकॉर्डिंग भी है। हाँ मोहित भाई के भाई साहब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 7 बजे, जब उसके कागज गलत थे और रोहतक तक जा रहे हैं। उसके बाद मैं वो कागज लेने गया हूँ, फिर यहाँ गया हूँ, इनके पिताश्री मिले हैं। हमने फ़ोन करा SP ऑफिस में, पता नहीं कहाँ का नंबर निकाल के हमने फ़ोन करा। जब तो पुलिस प्रशासन वो लिखण आए हैं, इसके बयान लेना आए हैं। तो इतनी दाब देनी पड़ी, यानी कि जो पीड़ित है उसके बयान खातर भी घनी दाब दी, जब जाके बयान लेके 9 बजे तो वो बयान लेके गया है। उसके बाद भी फिर हमने फ़ोन करा, किसी तो मैंने नंबर लिया है, कितने आगे चंडीगढ़ फ़ोन करा। जब उड़ा तो फिर वो SHO उठकाई है। हम उसके आने का टाइम दिखाओगे और अपना जाने का टाइम दिखावा, ठीक है। वह आई 2 मिनट भीतर, जमा 2 मिनट, और आकर नु कह गए, सिर्फ उनका एक ही शब्द था, हम यहाँ बैठा ही नहीं, और वो आते नु बोली कर लियो तो पर जो बन दो। सुमित भाई मतलब देखो, एक जो घायल है उसका, देखो मैं मानू हूँ आप लोगों का प्रदर्शन भी ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल जो घायल है उसको या तो ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था आड़े करवाओ या इसको फिर एडमिट करवाओ। ऐसा ना हो कि इसकी हालत और ज़्यादा खराब, मतलब ये निवेदन है मेरा। धर्मू भाई बिल्कुल भेजने को सारे विद्यार्थी और जितने भी छात्र संगठन सारे तैयार हैं। उस भाई का ये मानना है वो पीड़ा में है और बोल नहीं पा रहा वो। मैं यहाँ से चला गया तो आप लोगों को भी प्रशासन रोक देगा। प्रशासन को प्रति उसके अंदर अब तो पहले क्या भय बन गया, मतलब होनी तो चाहिए न्याय की बात है, उसके अंदर वो भय है। हम तो खुद चावा पसीने आगे टाके कटेंगे, दिक्कत होगी उनमें कि रात बन जाओगी, पस बन जाओगा। इंसानियत के नाते एक निवेदन करूँ आप लोगों से, या तो उसका ट्रीटमेंट की यहाँ व्यवस्था करवा दो या उसको भेज दिया। चलो ये एक बहुत इन्होंने मिलकर अच्छा फैसला लिया है। दूसरा छात्र बहुत ज्यादा सीरियस है, उसकी एक तरफ की टांग पूरी खत्म हो, 4-5 जगह से वो है जहाँ पे एक्सीडेंट खराब होगी एक तरह से, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट है। आप जाके देखोगे वहाँ पे मांस के लोथड़े इस प्रकार पड़े हैं, आप देखोगे तो आपका उल्टी पड़ जाएगी। और सारा 19-20 साल का छोरा बेचारे की जिंदगी खराब होगी। पुलिस की तरफ से या DSP साहब की तरफ से मिला कोई आश्वासन? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मौजूद है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से इस रोड पर से कैसे हमें हटाया जाए। जो देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, अभी तक वो गाड़ी जो जब्त हो जानी चाहिए थी, शाम को उसकी बीटी कट जानी चाहिए थी, जो क्रियाएं होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से, प्रक्रिया जो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रही हो। तो जिनका एक्सीडेंट होया उनके बजे तक उसकी गाड़ी उसका घरा खड़ी थी और पुलिस उसका घरा 2 बचा ली। वह गाड़ी ठाण का कौन बना था? अब कैमरे हैं उनके पड़ोस में, कैमरे में अगर चेक भी करेंगे तो वो दिखेंगे पुलिस जा रही है उनकी गाड़ी। जब वो हड़के के गई है, जब हमने SP ऑफिस में आगे जो भी फोन करे उसके बाद उठी है गाड़ी। भाई सीधी सी बात है, एक्शन मोड में है DGP साहब, और उसके बावजूद भी किस तरह से धड़ल्ले से जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। का पिता था, उन्होंने उसका पता निकाला, उन्होंने बार मैं फ़ोन करके 7:30 बजे फ़ोन करके कहा कि वो लड़का बाहर रहा है, जिन्होंने पता निकाला और ये लड़का भागेगा इंडिया से। और उन्होंने बार मैं फ़ोन करके ये बात बोले कि भाई आप इसका पासपोर्ट कैंसिल करा दो, तो उस पर कोई उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया। और वो जहाँ तक हम लोगों का अंदाजा है वो लड़का इंडिया छोड़ के भाग चुका है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी चाहिए थी वह इन्वेस्टिगेशन जो है पीड़ित परिवार ने करनी पड़ी। इन्होंने अपने बेस पे पता करे और ये बस ये बात बोल दे रहे कि वो देश छोड़ के ना भागे, देश छोड़ के ना भागे, आप उसका पासपोर्ट कैंसिल करा दो। उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। उसके बाद ही नहीं है कि पुलिस प्रशासन भी हो सकता है उसके साथ मिला हो। जो जनता की सेवा नहीं करता, अपना घर पकड़ो, हमने वो करवाना, अपना घर ही पकड़ जाओ। परिवार का इकलौता लाल था ये, जिसको कि विकलांग बना दिया गया है, और बहुत ही दुखद यह घटना थी। उसी की जो तस्वीर है वो तो हम देखने लग रहे हो, जींद की रणबीर यूनिवर्सिटी से ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि DGP साहब तक यह वीडियो पहुंचे और जो पुलिस का रवैया या पुलिस के ऊपर जो आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जाने लग रहे हैं उस पूरे मामले की जांच हो, और जो भी इसमें अधिकारी जो मान लीजिए दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।